दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 को देखते हुए 750 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों करंट अफेयर से संबंधित ये प्रश्न है, आप इनको रिवीजन कर लीजिएगा और इतने में आपका काम हो जाएगा। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिएगा, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था 56वां, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित कर दिया गया? बहुत बढ़िया है, ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डांग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये आपको देखना है। देखिएगा, कथन दिया गया प्रथम, इस सूचकांक में USA के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। जो USA है इसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा है, इसमें इस सूचकांक में भारत का स्थान कितना था? छठवां, यानी कि 66वां स्थान था। तो दोनों सही है, बिल्कुल सही है, इसका ऑप्शन नंबर सी इस पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में दुनिया की पहली 100% पेपरलेस होने वाली सरकार कौन बन गई है? तो ऐसी सरकार है ऑप्शन नंबर ए, दुबई सरकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने सार्को नामक एक सुसाइड मशीन को इच्छा मृत्यु के लिए प्रयोग किए जाने की मंजूरी दी है? तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां, ध्यान रखना, इक्विवेरिन 21 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत मालदीव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो ये पता करना होगा कौन सुमेलित है, बाद बाकी खुद ही पता चल जाएगा। देखिएगा, आदमा बैरो गाविया के राष्ट्रपति हैं, बिल्कुल सही है, इनका मिलान ठीक है। बी ऑप्शन देखें तो ओलाफ स्कोल जर्मनी के चांसलर हैं, ठीक है। कैथरीन रसले यूनिसेफ की प्रमुख हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो मिलान नहीं है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर, ठीक। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में शारदा मेनन जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इनका संबंध था, ध्यान रखना, मनोचिकित्सा से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट है, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया? तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2021 में मिथिला मखाना को GI टैग दिया गया, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार राज्य को दिया गया। नेक्स्ट है, टाइम मैगनीज द्वारा किसे 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, एलन मास्क। आपको सिर्फ सुनना है, ध्यान से देखना है इस वीडियो को 1 से 2 बार, बस इतने में आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा। देखिएगा, हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार के ब्रिटेन के प्रतिष्ठित शाही पदक रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर इसका ए, बालकृष्ण दोषी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कथन दीजिए गए, तो इसमें से आपको छांटना होगा और देखना है कौन सा सही है। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान रखना, इसका पहले पढ़ना पड़ेगा। इसका आयोजन भुवनेश्वर, जो कि पड़ता है उड़ीसा में, किया गया, बिल्कुल सही बात है। अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों कथन सही है। अगला देखते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने, इनका संबंध किस देश से, मतलब ये किस देश के हैं? तो ये दोस्तों ध्यान रखना, पुर्तगाल है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में घोषित किए गए ज्ञानपीठ पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना है। देखिएगा, वर्ष 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को असमिया भाषा के लिए दिया गया।
भाई बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ष 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर माहुजो को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन दोनों हो गए सही, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला है 31वां व्यास सम्मान वर्ष 2021 के लिए किसे दिया जाएगा, किसे दिया जाएगा, तो ये है असगर असगर बजाहिद। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्गा पूजा। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, द चैलेंज। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सैला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको ध्यान रखना है। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है, तो दोस्तों ये कही गई जर्मनी में, ये आपको ध्यान रखना है। 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया, दोस्तों ऐसा ध्यान रखना, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट है बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के करों के संग्रह के लिए सरकार ने मंजूरी प्राप्त करने वाला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना, तो ये ऐसा बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट है किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, इसको शॉर्ट में कहते हैं AIIA, ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट है हाल ही में किस जिमनास्ट खिलाड़ी को टाइम पत्रिका द्वारा किसे सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये किया गया है सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को DST ICTP IMU रामानुजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीना गुप्ता। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की, ठीक है, इसका नाम क्या है, आपसे नाम पूछा जा रहा है इस रॉकेट का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम फर्स्ट, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं दुबई में आयोजित FIDE विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीतकर 5वीं बार मैग्रेस कार्लसन ने यह खिताब अपने नाम किया, उनका संबंध किस देश से, तो दोस्तों ये जो थे ये नॉर्वे के थे, यहाँ ध्यान रखना है। अगला है दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पड़ोसी देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान राज्य ने, भूटान देश ने किया, ठीक है। अगला देखते हैं 98 साल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड डिग्री कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसी महिला को नियुक्त किया गया, अभी तक नहीं किया गया था, तो दोस्तों ऐसी महिला कौन थी, ध्यान रखना है, सूजन अर्नोल्ड। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022 देश के लिए पुनः सदस्य चुना गया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है, हाल ही में पुस्तक को प्रकाशित किया गया 400 डेज के, इसके लेखक पूछा जा रहा है, लेखक हो जाएंगे चेतन भगत। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किसी भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया, तो ऐसा गांव था, ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए, पोचमपल्ली तेलंगाना। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया, तो ऐसा ध्यान रखना है, केसर ए हिंद था, ठीक है। अगला देखते हैं भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है, तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश।
नेक्स्ट देखते हैं, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपको कथन छांटना है कौन सा सत्य है। फर्स्ट कथन है, पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बिल्कुल सही बात है। भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि दोनों सही है। नेक्स्ट है, सातवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? ध्यान रखना। तो दोस्तों इसका आयोजन किया गया था पणजी। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्वेश्चन है, वर्ष 2021-2025 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया? तो ऐसा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। अगला प्रश्न देखते हैं, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 को किसे मिला? ध्यान रखना आपको दोस्तों, ये है प्रकाश पादुकोण। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था, ध्यान रखना, लखनऊ में। अगला, आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी डेविड वार्नर। नेक्स्ट है, भारत का पहला आईसीयू सर्टिफाइड पीपी मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना? तो ध्यान रखना, ऐसा है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया? तो ऐसे है जोया अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? ये पूछा जा रहा है, थीम क्या थी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसके संबंध में आपको ऑप्शन दिए गए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ध्यान रखना, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? इसका नाम दोस्तों ध्यान रखना है विक्रांत है। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो ये देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका के एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बनीता गुप्ता। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में 127वां, ध्यान रखना, हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? हाल ही में 127वां, ध्यान रखना, मैं फिर से देखता हूँ इसको, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। यह किससे संबंधित था? तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसके तहत प्रावधान किया गया संविधान में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार, ठीक है, ध्यान दिया है, अधिकार से संबंधित था, मतलब ये दिया गया, पहले केंद्र को था अब राज्य को भी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्चुअल आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो ये देश था, ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण कोरिया। लास्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो ऐसा ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर आपका बी इंदौर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।